मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपना इग्नू का असाइनमेंट बना सकते हो। इस वीडियो में मैं हर चीज़ कवर करूँगा कि आपको पेन कौन सा लेना है, पेपर कौन सा यूज़ करना है, फाइल कौन सी लेनी है, किस तरीके से लिखना है, मतलब फ्लो चार्ट से लेकर हर चीज़, क्या हाईलाइट करना है, कैसे हाईलाइट करना है, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट पेज से, ठीक है? या फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पेन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। आप पेन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये रियल भी है कि बहुत स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कि पेन कौन सा इस्तेमाल करें। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ कि आप कोई सा भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? आप फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर लो, जेल पेन इस्तेमाल कर लो, बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर लो, किसी तरीके का हाइलाइटर इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपके जो असाइनमेंट जो लिखा है ना वो फैले ना। मतलब बाई चांस अगर स्टडी सेंटर पे आप सबमिट करने जाते हो और वहाँ पर जाकर वो जो असाइनमेंट पे जो लिखा है आपने वो फैल जाता है, तो वो चेक नहीं हो पाएगा, या चेक होगा तो बहुत कम नंबर मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि बरसात भी हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई इंसिडेंट हो सकता है कि आपके असाइनमेंट्स चेक होने से पहले गीली हो गए, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर ये भी चीज़ ना ध्यान रखो तो भी चल जाएगा, बट फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि कई बार असाइनमेंट चेक होने से पहले वो गीले हो जाते हैं या फिर उतनी ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है। तो उस केस में मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप किसी भी तरीके का पेन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई किसी भी तरह का कलर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ जो चॉक कलर जो चीज़ आती है ना, जो मोम कलर आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। बस एक और चीज़ का और ध्यान रखना कि आप ग्रीन और रेड पेन का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये चेकर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चेकर्स असाइनमेंट चेक करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ओके? समराइज ये था। नेक्स्ट है पेज कौन सा इस्तेमाल करें। देखो, पेज आप कोई सा इस्तेमाल कर लो। अगर आपको पेज इस्तेमाल करना है A4 साइज कर लो, A3 साइज कर लो, कोई भी पेज इस्तेमाल कर लो। आप कलरफुल पेज इस्तेमाल करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, आप ये कर लो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ना ये वही पेज इस्तेमाल करना जो स्टैंडर्ड हो, जैसे कि A4 साइज का इस्तेमाल हम करते हैं यूजुअली, क्योंकि हर स्टडी सेंटर की अलग अलग व्यवस्था होती है रखने की, ठीक है? आपने A3 का यूज़ कर लिया और A3 को आपने मोड़ा नहीं, तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर देना पड़ेगा। तो कई बार उससे क्या होता है कि कोने जो है ना मुड़ जाते हैं वहाँ पर। तो यूजुअली आप कोई भी कर सकते हो, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको यही करना है, आप कोई भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि आप A4 ज़्यादा करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप कलरफुल करना यूज़ करना चाहते हो, कलरफुल यूज़ कर लो, क्योंकि हम भी कलरफुल में हैंड रिटन असाइनमेंट बना के देते हैं स्टूडेंट्स को, वो चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। आप कॉपी वाले जो पन्ने हैं ये इस्तेमाल करना चाहते हो, कई बच्चे इसका भी इस्तेमाल करते हैं और धूमधाम से उनकी भी जो कॉपी है ना बहुत अच्छे से चेक होती है, असाइनमेंट के मार्क्स जो है नहीं कटते हैं, ठीक है? बट अगेन यही बात है कि स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है, कि कोई स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर इस चीज़ को नहीं अलाउ करता है कि वो ऐसा नॉर्मल कॉपी में ना लिखें, तो उस केस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा खास नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई कॉपी इस्तेमाल करते हो तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आप ध्यान रखें कि जो भी पन्ने का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो स्टैंडर्ड हो, लाने ले जाने में दिक्कत ना हो और स्टडी सेंटर पर रखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टडी सेंटर पर ये नॉर्मली जो आपके असाइनमेंट्स हैं 3 महीने तक वहाँ रखे रहते हैं या रीजनल सेंटर में रखे रहते हैं। तो उस दौरान कुछ टूट फूट हो जाए तो उसमें दिक्कत हो जाती है और वो आपका असाइनमेंट जो है ना अब ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? एंड जो अलमीरा होती है ना, जो स्टडी सेंटर पे होती है, वो भी इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि A4 साइज़ की फाइल्स को ज़्यादा वो अच्छे से रख पाते हैं। अदरवाइज़ A3 साइज़ को क्या करते हैं वो अलग रख देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अगर जो नेक्स्ट पेज है अगर उसका इस्तेमाल, मतलब जो फ़ोल्डर होता है, मतलब किस फ़ाइल में आपको अपना फ़ाइल ले जाना चाहिए, तो उस केस में बताता हूँ कि आपको फ़ाइल जो है ना, प्लास्टिक फ़ाइल आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो इग्नू है ना, इग्नू में प्लास्टिक फ़ाइल बैन है, ठीक है? हालाँकि हम बहुत सारी प्लास्टिक फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बट इग्नू में जनरली इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। वो गत्ते वाली, कोई भी गत्ते वाली, चाहे ये डिज़ाइन हो, चाहे इस डिज़ाइन की हो, चाहे इस डिज़ाइन की हो, चाहे इस डिज़ाइन की हो, ठीक है? जैसे ये लोहे वाले अंदर लोहे का हुक लगे होते हैं या थ्रेड होता है या फिर ये स्पाइरल होती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और एक और बात मैं फाइनली बता दूँ, आप फाइल का इस्तेमाल ना भी करोगे ना, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है? आप सिंपल एक थ्रेड है, जो ये वाला थ्रेड है ना, इस थ्रेड से अपने असाइनमेंट को बाँध दीजिए और दे दीजिए। ये भी अच्छे से चलता है और ये भी एक्सेप्ट करते हैं वो, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट पेज कौन सा इस्तेमाल करना है। देखो, फ्रंट पेज जो होता है, आप चाहे हाथ से बना लो, चाहे प्रिंट करवा लो, या फिर ऐसा कलरफुल ले लो, या फिर वहाँ जो मिलते हैं स्टडी सेंटर पर वो ले लो। सिंपल उनको एक चीज़ से मतलब होता है कि डिटेल सही से भरी गई हो, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, आपका फ़ोन नंबर, जो कोर्स कोड है, प्रोग्राम कोड है, स्टडी सेंटर का नाम है, सिग्नेचर है, सब्जेक्ट्स है, ये सब चीज़ें अच्छे से भरी हो। बाकी आप फ्रंट पेज कैसा इस्तेमाल करते हो, जिससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि
समझो, एक स्टडी सेंटर पे या रीजनल सेंटर पे जो चेकर बैठा है इसके असाइनमेंट का, उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है आपके कि आपने फ्रंट पेज कैसे वाला लगा रखा है, आपने हाथ से बनाया है या फिर ऐसे बनाया है, उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट इतना फ़र्क पड़ता है कि बस अगर आपने जो चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं है, जैसे कि आपने सपोज करो ये बहुत अच्छे से प्रिंट करवाया और इसी पे चीज़ें अच्छे से नहीं लिखी हैं, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बट अपना हाथ से आपने बनाया है और उसमें चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं, साफ साफ दिख रही हैं, तो आपका ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लिखा है, और उन्हें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि वो फ्रंट पेज देखकर बस इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट है डायग्राम। डायग्राम आपको कैसे बनाना चाहिए, तो देखिए डायग्राम आप बनाओ ना बनाओ ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डायग्राम नहीं बनाते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाने से ना थोड़ी सी अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें जो है ना थोड़ी विजिबल होती हैं, तो चीज़ें और अच्छे से उभर के आती हैं। जैसे कि मैं एक और चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बच्चे ने डायग्राम बनाए हैं और आपने नहीं बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर चेकर चेक करता है तो थोड़ा तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है ना उस पे, कि हाँ ठीक है इस बच्चे ने डायग्राम बनाया है तो इसको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिए कि डायग्राम आप बनाइए। जैसे कि डायग्राम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आप चाहो तो ये लेयर्स दिखाने के लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉस एंड कॉन्स दिखाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई चीज़ आपको बतानी एलाबोरेट करनी है, एक सिंपल पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट्स बताने इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, साइकिल बतानी जैसे स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, तो इस तरीके डायग्राम्स बना सकते हो और इंटरनेट पर और भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर और भी चीज़ें अवेलेबल है, तो डायग्राम आपको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। क्या ड्राइंग्स हमें इंक्लूड करनी चाहिए? मेरा आंसर है हाँ, आपको ड्राइंग्स बनानी चाहिए। देखिए ये बात अलग है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये कंप्लेन करते हैं कि उनके जो असाइनमेंट है उनको लगता है कि खोल के भी नहीं देखते हैं। अगेन इट्स ओके कि वो खोल के नहीं देख रहे हैं, बट कहीं न कहीं उनको उस असाइनमेंट को खोलना पड़ता है, मतलब देखें ना, भले ही ध्यान से ना देखें, बट उनको अपने पेन से मार्किंग तो करनी पड़ती है, जैसे ऐसे ऐसे करके मार्किंग तो करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो कंपल्सरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी कोई ना कोई विजिलेंस करता है, ठीक है। तो क्या करता है, जो आपको चेक करता है जो असाइनमेंट, वो आपके असाइनमेंट को खोलते हैं और खोलने के बाद वो ऐसे करके मार्किंग करते हैं। जब वो ऐसे करके मार्किंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र पड़ेगी आपके असाइनमेंट पे कि स्टूडेंट ने अच्छे से ड्राइंग कर रखी हैं, अच्छी से चीज़ें बना रखी हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। इस बच्चे को मार्क्स जो है ना थोड़े ज़्यादा दिए जाएँ, उनको फ़ील होगा, ठीक है। तो इस चीज़ में आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स भी अगर आप एक्स्ट्रा लिवरेज ले जाते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अगेन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, बट आई थिंक कि आपको बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपका इमेजेस। क्या आपको इमेजेस ऐड करनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से हाँ, ऐड करनी चाहिए, क्योंकि आप सपोज़ करिए इस साइड आपका जो है ब्लैंक पेज होता है और इस साइड आपका लिखने वाला पेज होता है, ठीक है? अब देखना यहाँ तो आप लिखोगे, ठीक है? बट आप कुछ ऐसा थोड़ा-सा 1-2 लाइन लिखते हो और यहाँ से एरो बना देते हो, ऐसे कुछ एरो बनाते हो, यहाँ पर कोई इमेज लगाते हो, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। पहली बात, जो आपकी असाइनमेंट है, फाइल जो है वो भरा-भरा दिखता है, और दूसरी बात है कि आपको लिखना कम पड़ता है, ठीक है? जैसे कि आपको सपोज़ करो कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर कोई बात चल रही है, तो आप ये वाली इमेज लगा दीजिए। वोटिंग राइट्स के ऊपर है तो आप ये वाली इमेज लगा दीजिए, चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ टाइप कुछ है तो आप इसमें ये वाली इमेज लगा दीजिए। कुल मिलाकर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, उस हिसाब से आप इमेज लगाइए, ठीक है। झिझकिए मत, लगाइए, बिंदास लगाइए। आप इंटरनेट से कोई रैंडम जो आपके टॉपिक को सूट करता हो वो वाली वीडियो लगा दो, ठीक है, इमेज लगा दो, चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको क्या मेन आइडियाज को हाईलाइट करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है कि बच्चा जो लिख रहा था ना वो कॉन्शियस होकर लिख रहा था, उसे पता था कि इस टॉपिक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन माय पर्सपेक्टिव आपको ये हाईलाइट जरूर करना चाहिए। अगर आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, स्टिकी नोट्स लगाइए। कुल मिलाकर क्या होता है ना कि ये चीज़ें आप पे और अच्छा निखार करती हैं आपके दिमाग को, कि एक्चुअली में ये चीज़ें ना रिफ्लेक्ट भी होती हैं आपके रियल एग्जाम में। जितना आप अच्छी तरीके से आप ये चीज़ों को करते हो तो उतना ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ता है, उतना ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, और इस प्रोसेस में आप सीख जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, इग्नू का रियल पैटर्न को पकड़ पाते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो इग्नू का असाइनमेंट्स होता है कहीं ना कहीं एक मिरर होता है आपके रियल एग्जाम्स के। आपने असाइनमेंट अगर आप जब ठीक से बनाते हो ना, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी हो, ठीक है। तो अपने मेन आइडियाज़ को हाईलाइट जरूर करिए। एंड वंस अगेन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ों को अच्छे से करिए, और दैट्स इट। ये सब चीज़ें मेरे को दिखाना था असाइनमेंट में, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सिंपल चीज़ है कि पेन कौन सा इस्तेमाल करें,
तो आप पेन कोई सा इस्तेमाल कर सकते हो, रेड और ग्रीन को अवॉइड करना। पेज कौन सा इस्तेमाल करें, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कलरफुल ब्लैंक पेज अपनी कॉपी वाला, बट A4 साइज और वन साइड रूल और वन साइड अगर प्रिंट करते हो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ फाइल कौन सी इस्तेमाल करें। तो फाइल आप प्लास्टिक फाइल छोड़कर कोई भी फाइल इस्तेमाल कर सकते हो, फाइल ना भी इस्तेमाल करो तो डायरेक्ट थ्रेड वाला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप फ्रंट पेज कौन सा इस्तेमाल करें, फ्रंट पेज किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मेन चीज वो कन्वे होनी चाहिए। आप प्रिंट ये वाली करवा लो फिर हाथ से आप बना लो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको ड्राइंग्स कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देखो डायग्राम आपको बनाने चाहिए और यहाँ पर ड्राइंग्स है ये भी बनानी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है, बनाओगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे ये श्योर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको इमेजेस ऐड करनी चाहिए। हाँ, इमेजेस ऐड करना चाहिए आपके टॉपिक के हिसाब से। साइंस है, कोई सोसाइटी का कोई पॉइंट है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन कुछ भी है तो आप उस हिसाब से आप करो यहाँ पर, ठीक है। जैसे वोटिंग राइट्स है उस हिसाब से आप करो। आपने आइडियाज़ को हाईलाइट करो, इससे आपकी जो असाइनमेंट फाइल है बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। सो ओवरऑल ये सब चीज़ें थी आपके असाइनमेंट में, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इग्नू कोर्स ऐप को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।